एक बोतल लेबल अलग, वन टाइम प्लानिंग, स्मार्ट सिटी, एक ही प्रोजेक्ट का अलग, दो अलग नाम है ऐसा कहा गया है। क्या सच में सेक्टर 15 सीबीडी में जो वन टाइम प्लानिंग के अंतर्गत काम शुरू हुआ था वो खत्म हुआ है? 2 साल से अधिक हो चुका है, पर वन टाइम 4 साल, प्लानिंग मेरे ख्याल से 4 साल हो गए ऐसा। 4 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक वन टाइम प्लानिंग के अंदर का कोई भी काम जी, वहाँ पे नहीं जो हुआ है सेक्टर सक्सेस। 15 का जो एरिया है, हम्म। वहाँ पे वो जो पब्लिक है, उनको बहुत सिविक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है हम्म। इसके वजह से। तो क्या मालूम कि ये वन टाइम प्लानिंग जाता कि एक कॉरपोरेशन का जो के काम निकलते हैं वन टाइम प्लानिंग के, तो क्या लोगों को इसकी फास्ट सर्विस क्यों नहीं मिल रही है? कहाँ अटकलें आ रही है? अगर वन टाइम प्लानिंग ही एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो ये दो बोतल के, एक बोतल का दो लेबल मैं नहीं कह पाऊंगी। स्मार्ट सिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और वन टाइम प्लानिंग एक अलग कॉन्सेप्ट था जो एग्जीक्यूशन में नहीं है, और उसका ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली काम नहीं किया जा रहा है वन टाइम प्लानिंग के जी, अंदर। हो सकता है वैसे। ये किया गया था, जो प्रॉमिस किया था लोगों से। ये बहुत सी पार्टियां रहती है जो इलेक्शन के दौरान बहुत सारे अ, अपने मतदारों को बहुत सारी वादे वादे करती करते हैं। हैं, तो लेकिन वादे करने से इलेक्शन चुनाव होने के बाद वो भूल जाते हैं। ठीक है। हम्म। अब हाल ही में हुआ है, बीजेपी नेताओं ने, मतलब काफी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया था शिवाजी चौक के पास। तो क्या क्या असर रहा उस आंदोलन का? क्या हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा? क्या है, मतलब अभी किस स्टेट में है? आज का जो प्रोटेस्ट हुआ था वाशी में, वो ये लेके था कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, ये यही मेन मुद्दा था उसका। और जो अपने कॉरपोरेशन के, नवी मुंबई कॉरपोरेशन के जो नगर सेवक है, नगर सेविका है बीजेपी युति शिवसेना युति के, उन्होंने एकजुट होकर वहाँ पे यही मांग की कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। यही मुद्दा लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे एक मांग की गई सरकार से, या फिर या यहाँ की जो सत्ताधारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनसे भी उनका यही चिल्ला चिल्ला के होना कहना था कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए करके। अभी क्या हम चौगले जी से एक बार बात कर सकते हैं और रोशनी डालेंगे कि क्या हुआ आज के प्रोटेस्ट से, और उनका नेक्स्ट पड़ाव क्या है, नेक्स्ट उन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए वो नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? चौगले जी, आज का आंदोलन जो शिवाजी चौक में था उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे, बताएंगे कि कैसा रहा वो प्रोटेस्ट, आई मीन मतलब किस हद तक वो सक्सेस रहा? काय वन टाइम प्लॅनिंगचं काय बोजद्वारा उडालाय ते मी सांगायची गरज नाहीये. जेव्हा अजून 4 वर्ष धुळकात पडलेला आहे त्यांचा वन टाइम प्लॅनिंग, आणि म्हणून जे जे चांगलं असेल ते बोलावं. काहीतरी बोलून फुकटनं मुख्यमंत्र्याला चॅलेंज देणं हे चुकीचं आहे. आम्हाला वाटतं ठीक आहे ना, तुम्ही जे केलं असेल त्याचं श्रेय घ्या, पण तिथं जिथं नाही झालं असेल त्याचं सुद्धा तुम्ही हे करा की बोला की बाबा नाही या गोष्टी चुकीच्या झाल्यात. मग आम्ही काही चुकीचंच नाही केलं हे सांगायचं म्हणजे का हे नाही आहे. आणि आम्ही सत्तेत होतो, आम्ही हे केलं आम्ही ते केलं, म्हणजे आम्ही का वाटेवस्तरी घेऊन बसलो होतो का? आम्ही पण नगरसेवक होतो, आम्ही पण लोकप्रतिनिधी होतो, आम्ही आमच्या पद्धतीने आम्ही पण आमची कामं करत होतो. म्हणजे असं नाही नशिबाने आमचा वचक आहे म्हणून एवढं बरं आहे, नाही तर याने अख्खी नवी मुंबई विकून टाकली असती. पुढची भूमिका आम्ही नवी मुंबई बंद ठेवणार आहोत आणि स्मार्ट सिटी आणि लोकांना आम्ही आव्हान करणार आहोत, तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा की आम्ही काय कोणाला वेटीच नाही पकडणार, पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या याच्यासाठी स्मार्ट सिटी व्हायला पाहिजे म्हणून आम्ही बंद करू. चौगले जी, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जी, करुणा जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो सत्ताधारी है, जो अपने नवी मुंबई कॉरपोरेशन में जो सत्ताधारी है, उनका यही बार बार कहना है कि वन टाइम प्लानिंग है तो फिर स्मार्ट सिटी की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? वन टाइम प्लानिंग का सेक्टर 15 एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुका है, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वन टाइम प्लानिंग के अंतर्गत 4 साल से काम चल रहा है, लेकिन दिए गए दिए गए राशि का कोई हिसाब नहीं है, ना हम कुछ उस पे जो काम चल रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, ना कोई इम्प्रूवमेंट है। यानी कि वन टाइम प्लानिंग के अंदर कोई भी काम हो रहा है ऐसा पता नहीं चल रहा है। और जहां कहा जाए स्मार्ट सिटी का, तो मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट ही इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लोगों के नजर में आने के लिए। एंड आधा से ज्यादा काम तो शुरू होने के कगार में है। और दूसरी बात यह है
कि आपको पता भी होगा, विधायक मंदा मात्रे ने सीएम के पास मिली, जो प्रधानमंत्री जी ने जो 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया लोगों को, उसमें हमारा नवी मुंबई का भी नाम आए, इसके लिए सीएम से जाके मिली। एंड मुद्दे की बात यह है कि वो प्रस्ताव मंजूर भी किया गया। जी, आज के नवी मुंबई के सत्ताधारियों ने एक मुद्दा भी यहाँ पे एक प्रस्तुत किया है कि जो अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रणाली है उसके अगेंस्ट में उन्होंने उसके अगेंस्ट में अपना विरोध जताते हुए ये जो अपना स्मार्ट सिटी का जो एक प्रस्ताव था उसको नामंजूरी देते हुए उन्होंने इनको नामंजूरी देते हुए उन्हें क्या जताना था अभी लगभग क्लियर नहीं हुआ। आखिर क्या चाहते हैं? आई मीन स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसा कमेटी होने वाला है जो इसके लिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए काम असाइन करने वाला है, पर फिर भी ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो क्लियर नहीं है। आप स्पेशल पर्पस व्हीकल जो प्रणाली है इसके बारे में जानकारी देने के लिए अपने साथ जुड़े हैं नगर सेवक किशोर पाटकर जी। किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रणाली क्या है और इसको लेकर सत्ताधारी क्यों विरोध दे रही है स्मार्ट सिटी के लिए? मेरा सिंपल कहना है कि एक फौजी अपना सब कुछ देश के लिए लुटा देता है लेकिन देश को बचा लेता है। आज अभी नवी मुंबई अपना घर ऐसा समझो, और उस घर को कोई सुंदर बना रहा था, कोई स्मार्ट बना रहा था, तो सिर्फ मेरे नगर सेवकों के अधिकार पर गदा आता है ऐसा सोच के उसका विकास ही नहीं होने देना, ये स्वार्थी वृत्ति है। सिर्फ नगर सेवक का अधिकार जाएगा बोल के शहर का विकास नहीं होना चाहिए, स्मार्ट सिटी में नहीं जाना चाहिए, ये सोचना ही पूरी तरह से गलत है। मेरा अधिकार जाने दो, मेरा घर-बार जाने दो, लेकिन मेरी नवी मुंबई अच्छी बनना चाहिए, ऐसा विचार रहना चाहिए था। अगर आप लोक नेता हो, लोगों के लिए आप जीते हो, तो आपको ऐसी सोच रखनी चाहिए, ना कि ऐसी कि मेरे पास टेंडर नहीं आएगा, हमारे वार्ड में कौन काम करेगा हमको मालूम नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको कुछ इसमें अधिकार नहीं, ये सोच के आप ऐसा करते हो तो ये सोच ही गलत है। अच्छा जी जी, एनसीपी अपने स्वार्थ की सोच रही है, ऐसा लग रहा है आपको? उनके नगर सेवकों ने बोला ना हमारे पास टेंडर ही नहीं आएगा, हमको मालूम ही नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर आएगा, इसलिए हमको नहीं चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए उसमें, ऐसा बोला इन्होंने। ये सिर्फ 5% के लिए किया है, दूसरा कौन सा मुद्दा है? और स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इस पर जो मुद्दा उपस्थित किया है एनसीपी ने, ये पूरा गलत है, ऐसा लगता है आपको? मुद्दा ही गलत है। अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं रहेगा तो फंड जनरेशन कहाँ से होगा, और वो फंड जनरेशन का लायबिलिटी एनएमएमसी पे नहीं आना चाहिए, मदर बॉडी पे, इसलिए इसका गठन किया जाता है कंपनी एक्ट में, ताकि इनको पैसा जनरेशन होके दे कैन फंक्शन, नहीं तो फंक्शनिंग ही रुक जाएगा। क्या सिर्फ राष्ट्रपति के नगर सेवकों के अधिकार पर गदा आने वाले है क्या? हम लोग के इधर नहीं है क्या 50 नगर सेवक? लेकिन हम अपने शहर का पहले सोच रहे हैं, हम अपना अधिकार का नहीं सोच रहे, हम शहर का सोच रहे हैं पहले। इसके बाद की आपकी भूमिका क्या रहेगी शिवसेना की? हम लोग नवी मुंबई के सब लोगों को जा जाके बताएंगे, इन्होंने स्वार्थ के लिए 5% के लिए जो स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव रद्द किया वो कितना गलत है। लोगों को इसका पता चलना चाहिए कि इन्होंने कौन से लोगों को चुन के दिया और इनका रियल फेस क्या है। जी जी, हम लोगों को आगाह करेंगे, बताएंगे उनको सब। बहुत बहुत धन्यवाद पाटकर जी एमवीटीवी को प्रतिक्रिया देने के लिए। शो के अंत में हम बात करेंगे एमएलए मंदा मात्रे से, जिनका पूरा प्रयास है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में। वो 4 लाख से अधिक लोगों के सपनों के साथ वो खड़ी हुई हैं और पूरे जोश के साथ जुड़ी हुई है ताकि ये सपना उनका साकार होए। मंदाताई, काय सांगा, नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जो काही स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव आहे तो डावलण्यात आलेला आहे, याबद्दल तुमचं काय मत आहे नक्की? ही जर स्मार्ट सिटी तुम्हाला नको होती तर गेले 2 महिने तुम्ही सगळा एवढा खर्च करून लोकांचा पैसा वेस्ट का केला नाही? आता अचानक तुम्हाला दिव्य स्वप्न पडलं की आम्हाला ही स्मार्ट सिटी नको, आम्ही तिथले शिल्पकार. अरे शिल्पकार कोण आहे हे जनतेला माहिती आहे, सिडको शिल्पकार आहे हे सर्व जनतेला माहिती आहे. सिडकोने प्लॉट दिले, सिडकोने सर्व काही दिलं, म्हणून महानगरपालिका पण उभी राहिली जनतेच्या पैशातून, टॅक्स रूपाने. कोणी काही स्वतःच्या खिशातून येऊन कार्यक्रम केलेला नाही आहे. उलट ही पालिकेमध्ये गेले वर्षभर 1 रुपयाचं सुद्धा काम झालेलं नाही. ही पालिका पूर्ण लुटून नेलेली आहे. ही पालिका संपूर्ण पैशाच्या आर्थिक तिजोरी संपूर्ण रिकामी केलेली आहेत. आज नगरसेवकाचे प्रभाग असतील, अनेकांच्या प्रभागामध्ये 1 रुपयाचंही काम होत नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या दिवशी उद्घाटन केलेलं स्मार्ट सिटीचं, आणि आम्ही स्मार्ट सिटी बनवूनच राहणार. ते पुढचं पाऊल आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ. उद्या आमचं
भाजप आणि शिवसेनेचा उद्या आंदोलन आहे शिवाजी चौकामध्ये 4 वाजता की आम्ही 4 लाख जनतेच्या बरोबर आहेत. 4 लाख लोकांनी सांगितले स्मार्ट सिटी पाहिजे, लोकांना विकास पाहिजे, लोकांना पाणी पाहिजे, लोकांना रस्ते पाहिजेत, लोकांना चांगले हॉस्पिटलची आरोग्याची सेवा पाहिजे, शिक्षण पाहिजे. हे जर सर्व लोकांना पाहिजे असेल तर आम्हाला स्मार्ट सिटी द्यायला सरकार करतोय केंद्र शासन. आतापर्यंत काय यांनी केंद्र शासनाचे पैसे घेतले नाही का? हे रस्ते कोणाच्या जीवावर झाले? केंद्र शासनाच्या जीवावर झाले, राज्य शासनाच्या जीवावर झाले. मग आतापर्यंत तुम्हाला पैसा चालत होता आणि लगेच अचानक तुम्हाला दिव्य स्वप्न पडलं की आम्हाला स्मार्ट सिटी नको का? तुमचं अस्तित्व हलायला लागलं म्हणून स्मार्ट सिटी नको. 4 लाख लोकांच्या भावनेशी आम्ही खेळ करून देणार नाही. आम्ही लोकांच्या बरोबर आहोत आणि लोकांच्या विकासामध्ये आम्ही जनतेच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहणार आहोत. तो ये थी मंदा मात्रे नागपुर से, जिन्होंने हमें स्मार्ट सिटी का विस्तार से जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि आगे वो क्या कदम उठाएंगी. तो ये था चर्चा स्मार्ट सिटी पे. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चर्चे के साथ. देखते रहिए MVTV प्राइम टाइम. नमस्कार.